जब समाज में असंतोष बढ़ता है, धर्म में जटिलता आ जाती है और आम व्यक्ति रास्ता खोजने लगता है, तभी बौद्ध धर्म जैसे आंदोलन जन्म लेते हैं। इसलिए आज हम समझेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि और इनके उदय के मुख्य कारण क्या थे। इस टॉपिक से हमें समझ में आएगा कि जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय था, इसमें ये धार्मिक आंदोलन क्यों फैल रहे थे। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं। पृष्ठभूमि में हमने जब उत्तर वैदिक काल पढ़ा, उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ा कि जो उत्तर वैदिक काल का समाज था, अब समाज में जो वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, वर्ण व्यवस्था वो बहुत जटिल हो गई थी। ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था ये जन्म पर आधारित हो गई थी। वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल यहाँ पर हो गई थी। दूसरा, जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वर्ग बहुत शक्तिशाली यहाँ पर हो गया था। ऋग वैदिक काल में जो राजा था वो प्रमुख होता था और वहां पे जनता को भी प्रमुखता दी जाती थी, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग शक्तिशाली हो गया। शूद्र और जो स्त्रियां थी, स्त्रियों की दशा में गिरावट आई यहाँ पर। और दूसरा, अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म भी यहाँ पर बहुत जटिल हो गया था। अब लोग जो ब्राह्मण थे वो बड़े बड़े यज्ञ यज्ञों का यहाँ पर प्रचलन बढ़ गया था। इन बड़े बड़े यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी, पशु बलि बढ़ी। और जो कर्म कांड थे वो भी कुछ ज्यादा ही उत्तर वैदिक काल में बढ़ गए थे। जो छठी शताब्दी का जो काल था, ये बहुत ही धार्मिक उथल पुथल का समय था। यहाँ पर पूरी दुनिया में कुछ ऐसे शिक्षक या महान दार्शनिक उभरे जो समाज में या हमारे धर्म में जो मानदंड थे उनका विरोध कर रहे थे, और वे चाहते थे कि जो हमारा समाज है वो नैतिक मूल्यों पर और कर्तव्यपरायण मूल्यों पर स्थापित हो। ऐसा ही भारत में भी हुआ। तो इन सब के कारण भारत में 62 संप्रदायों का उदय हुआ। 62 संप्रदायों का उदय भारत में हुआ, जिनमें जैसे आजीवक और चारवाक आदि थे। लेकिन इन संप्रदायों में से प्रमुख कौन से थे? जो प्रमुख थे वो थे बौद्ध और जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म। हालांकि जो बौद्ध और जैन धर्म थे, ये धर्म के रूप में इनका उदय नहीं हुआ था, ये धार्मिक आंदोलन थे, लेकिन बाद में इन्हें धर्म की संज्ञा दे दी गई थी। अब इनके कारण, इनके उदय का मुख्य कारण क्या था? तो सबसे पहले जो वैदिक धर्म था उसमें बहुत जटिलता आ गई थी। अलग अलग देवता उभरे, इतने देवता हो गए थे, बहुत ज्यादा देवताओं की पूजा अब की जाने लगी थी, जटिलता आ गई थी। दूसरा, जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों में असंतोष था। अब क्षत्रियों में असंतोष क्यों था? क्योंकि आप सबको पता है, हमने पढ़ा है कि जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे पहला जो स्थान था वो ब्राह्मणों का आता था। तो जो क्षत्रिय थे वो बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि रुष्ट थे, क्योंकि ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा उपहार वगैरह मिलते थे जब वो यज्ञ कराते थे, दान उनको मिलता था। दूसरा, ब्राह्मणों को किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और तीसरा, जो ब्राह्मण थे अगर कोई वो अपराध करते हैं तो उन्हें दंड से भी छूट थी। तो इस वजह से जो क्षत्रिय थे वो उनके विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। और जो बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही हैं, उन दोनों ने ब्राह्मणों के इस प्रभुत्व का विरोध किया था। तो इस वजह से जो क्षत्रिय थे वो चाहते थे कि समाज में ब्राह्मणों का जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है वो थोड़ा कम हो जाए और क्षत्रियों को सबसे ऊपर रखा जाए। क्योंकि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही थे वो क्षत्रिय धर्म से कहीं ना कहीं संबंधित थे। तो इसीलिए जो इनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म धर्म में दोनों में ब्राह्मणों की जगह क्षत्रियों को ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। दूसरा था किसानों में असंतोष। किसानों में असंतोष के क्या कारण थे? हमने पढ़ा था कि लोहे के आविष्कार से नए नए औजार बनने लगे, हल का आविष्कार हुआ। इससे क्या हुआ? जो खेती थी, खेती का विस्तार होने लगा। तो खेती के विस्तार के लिए, खेती के और विस्तार के लिए पशुपालन की भी उन्हें साथ साथ जरूरत थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? पशु बलि बढ़ गई थी, पशु बलि दी जाती थी। तो पशु बलि दी जाती थी तो कहीं ना कहीं ये किसानों को नुकसान होता था। तो इसलिए जो किसान थे वो ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ और उन यज्ञों में दी जाने वाली बलि का विरोध करते थे। और जो बौद्ध और जैन धर्म थे ये दोनों ही अहिंसा का रास्ता अपनाते थे। तो इसीलिए जो किसान थे वो धीरे धीरे बौद्ध और जैन धर्मों की तरफ आकर्षित होने लगे। अब तीसरा है वैश्य।
वैश्य जो वर्ण था उसमें असंतोष। हाँ, हमने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में सिर्फ वैश्य वर्ग ही था जो कर देता था, और बाकी जो वर्ण थे उनको कर नहीं देना पड़ता था, ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, उन्हें कर से भी मुक्ति थी। और इसके अलावा बहुत से व्यापार, कृषि का धीरे धीरे विस्तार हो रहा था, मुद्रा का विस्तार हुआ, और जो ये छठी शताब्दी का जो काल माना जाता है इसे द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इस समय में ऐसे शहर जैसे पाटलिपुत्र, राजगृह, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, चंपा, कौशाम्बी, ये सब इनका विकास हुआ, कहीं ना कहीं ये व्यापार के केंद्र के रूप में उभरे। तो इसलिए जो वैश्य थे, वैश्यों को ब्राह्मणों ने जो सामाजिक स्थिति सौंपी हुई थी, उनकी जो सामाजिक स्थिति निर्धारित की थी, वैसे चाहते थे कि वो उससे ऊपर उठे। तो इसलिए वैश्यों ने भी ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया। तो और जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे वो ब्राह्मणों के विरोधी थे, इसीलिए उन वैश्यों में असंतोष ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय में मुख्य भूमिका निभाई। और दूसरा, जो युद्ध वगैरह होते थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा का पालन करते थे। तो जब लोग इन धर्मों को अपनाएंगे तो वो अहिंसा का पालन करेंगे, तो इससे क्या होगा, युद्धों में कमी आएगी, और युद्धों में कमी होगी तो जो वैश्य वर्ग था वो अपने व्यापार को देश विदेश में दूसरे स्थानों पर फैला सकेगा। तो इसी वजह से वैश्य धर्म ने भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अ, उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद आती है शूद्रों और स्त्रियों की दशा, स्त्रियों में असंतोष। हमने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते शूद्रों की और स्त्रियों की दशा में बहुत ज्यादा गिरावट आई। शूद्रों को तो शुरू से ही बहुत ज्यादा नीचा समझा जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जो उनकी दशा थी इसमें और भी गिरावट आई। स्त्रियों से उनका जो उपनयन का संस्कार था, पिता की संपत्ति में जो अधिकार होता था वो सब छीन लिए गए। तो इससे क्या हुआ, शूद्र और जो स्त्रियां थी वो भी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुई, और इससे इन धर्मों के उदय को प्रोत्साहन मिला। तो ये थे जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के उदय के कुछ कारण, और यही कारण थे जिनकी वजह से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों का उदय हो रहा था। अब इनका समाज में प्रभाव क्या पड़ा, जो धार्मिक आंदोलन थे इनसे समाज में क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले सामाजिक समता का विकास हुआ। दूसरा, बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी शामिल किया जाता था। जो बौद्ध संघ था, महिलाओं को शामिल किया गया, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे आंदोलनों ने व्यापारी वर्ग का पक्ष रखा, और इसके अलावा जो स्थानीय भाषाएं थी, जो उत्तर वैदिक धर्म था वो सिर्फ संस्कृत पर ही आधारित था, लेकिन जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म था इन्होंने स्थानीय भाषाओं पर भी ध्यान दिया। ये स्थानीय भाषाएं कौन कौन सी थी, जैसे प्राकृत, पाली और अर्धमागधी। बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथ है जो वो इन्हीं भाषाओं में लिखे गए हैं। इन्होंने संस्कृत संस्कृत को छोड़कर इन भाषाओं में अपने धर्म ग्रंथों का निर्माण किया। अब बात आती है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनके अन्य नाम क्या क्या हैं, इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज यानी लाइट हाउस ऑफ एशिया। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है शाक्य मुनि, क्योंकि ये शाक्य जनपद से संबंधित, शाक्य वंश से संबंधित थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है, और इन्हें तथागत भी कहा जाता है। तो ये सब क्या है, ये इनके नाम है। तो अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के जीवन की। जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म हुआ था 563 BCE में, और इनका जन्म स्थान था लुम्बिनी। ये लुम्बिनी कहाँ पर है, ये कपिल वस्तु के पास है। कपिल वस्तु के पास, नेपाल की तराई में।
तो उस समय कपिलवस्तु के पास नेपाल की तराई में ये लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। इनका जो बचपन का नाम है, इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। इनके पिता थे शुद्धोधन। इनके पिता शाक्य वंश से संबंधित थे। शाक्य वंश से इनका संबंध था। और इनकी माता का नाम था महामाया। जो इनकी माता थी, इनका सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका पालन पोषण किसने किया था? इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी। ये इनकी कौन थी? ये इनकी मौसी थी। इन्होंने इनका पालन पोषण किया। क्योंकि गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए ये कहलाए थे गौतम। इनका नाम क्या था? गौतम। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इनका नाम गौतम क्यों पड़ा था, तो इसका आंसर होगा क्योंकि इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी थी यशोधरा। यशोधरा शाक्य कुल से थी। शाक्य कुल की थी। और इनके दूसरे नाम भी हमें मिलते हैं, जैसे बिंबा, बिंबा या भद्रकच्छना। ये नाम भी हमें इनके देखने को मिलते हैं। इनका पुत्र था राहुल। जो गौतम बुद्ध हैं, इनकी मृत्यु हुई थी 583 बीसीई में। मल्ल जो महाजनपद था, मल्ल की राजधानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो जब इनका जन्म हुआ था, तो एक ब्राह्मण थे, कालदेव ब्राह्मण। कालदेव ब्राह्मण ने इनके जन्म के समय भविष्यवाणी की थी कि जो सिद्धार्थ है, वो या तो विश्व विजेता बनेंगे, विश्व विजेता बनेंगे, या फिर सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी बन जाएंगे। इसकी भविष्यवाणी किसने की थी? कालदेव ब्राह्मण ने। तो इनके पिता ने इन्हें हर तरीके के दुख से बचाने के लिए बहुत ही सुख सुविधाओं में इनका पालन पोषण किया। महल के अंदर ही सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। वे कभी बुद्ध को या सिद्धार्थ को महल से बाहर नहीं जाने देते थे। लेकिन एक बार जो बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, वो नगर भ्रमण पर निकले, और इस भ्रमण के दौरान उन्हें 4 दृश्य दिखाई देते हैं। नगर भ्रमण के दौरान उन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए। उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति। फिर दूसरा उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। और फिर एक शव यात्रा उन्होंने देखी। और सबसे अंत में उन्होंने एक सन्यासी देखा। तो इससे ये सभी दृश्य देखकर उनका मन विचलित हो गया। जब उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को और शव यात्रा को देखा, तो वो बहुत दुखी हो गए कि समाज में, हमारी दुनिया में इतना दुख है। लेकिन जब उन्होंने इन सन्यासी को देखा, तो इन्होंने देखा कि सन्यासी के मुख पर कितना तेज है, कितनी आभा है, इन्हें किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है। तो वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो यहाँ पर उन्होंने निश्चय किया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाएंगे। वह त्याग की घटना। जो इनका जन्म था, इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है, इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल और बैल को। ये जो प्रतीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें नोट जरूर करिएगा। अब बात आती है इनकी गृह गृह त्याग की घटना की। तो ये जब 29 वर्ष के थे, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया।
और ये घटना कहलाई महापरिनिष्क्रमण। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक था वो था घोड़ा। क्योंकि घोड़ा क्यों था? क्योंकि इनके घोड़े का नाम था कंथक। तो जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया तो ये अपने सारथी जिनका नाम था चन्ना उन्हें लेकर और अपने जो घोड़ा था कंथक उनके साथ इन्होंने अपना गृह त्याग किया था। तो इसलिए इनके गृह त्याग की जो घटना है उसका प्रतीक माना जाता है घोड़ा। गृह त्याग के बाद ये पहुंचे अनोमा नदी पर। अनोमा नदी के किनारे एक अनूबी उद्यान है। अनूबी उद्यान यानी एक बगीचा था अनूबी उद्यान नाम का। तो वहां पर ये 7 दिनों तक रुके। उसके बाद ये आगे बढ़े और फिर ये पहुंचे वैशाली। वैशाली में इन्होंने कलाम आलार कलाम को अपना गुरु बनाया। जो आलार कलाम थे ये कौन थे? ये सांख्य दर्शन के शिक्षक थे। इन्होंने आलार कलाम को गुरु बनाया। लेकिन जो सिद्धार्थ थे उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। फिर इसके बाद वैशाली के बाद ये पहुंचे राजगृह। राजगृह में इन्होंने उद्दक रामपुत्र से ये मिले और इन्हें अपना दूसरा गुरु बनाया। तो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि गृह त्याग के बाद उन्होंने सबसे पहले अपना गुरु किसे बनाया? तो आपका आंसर क्या होगा? अलार कलाम। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने जो दूसरे गुरु थे उद्दक रामपुत इनके साथ तपस्या करके भी इनसे ज्ञान प्राप्त करके भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिली। अब ये फिर आगे बढ़े और इन्हें उर्वेला में इनके साथ 5 ब्राह्मण साधु थे। 5 ब्राह्मण साधुओं के साथ इन्होंने तपस्या की। 5 ब्राह्मण साधुओं के साथ तपस्या की। इन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि जो इनका शरीर था वो बहुत दुर्बल हो गया था। लेकिन तब उन्हें समझ में आया कि इस तरह हठ योग से। तो उसके बाद इन्होंने अपना जो हठ योग था वो त्याग दिया और फिर ये पहुंचे सेनानी गांव में। सेनानी गांव में ये पहुंचते हैं। वहां पर एक सुजाता नाम की लड़की होती है। सुजाता नामक लड़की ने सिद्धार्थ को खीर पिलाई। अब बात करते हैं इनकी ज्ञान प्राप्ति की घटना। तो इनके ज्ञान प्राप्ति का जो स्थान था वो था बोध गया। वहां पर नदी बहती है निरंजना नदी। उसके किनारे पर एक वृक्ष है पीपल का पेड़। उसके नीचे इन्होंने तप किया और इन्हें 6 साल की कठिन तपस्या के बाद कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा दिन का दिन था। ये दिन इन्हें बोधि की प्राप्ति हुई। बोधि क्या होता है? ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये घटना कहलाई संबोधि। और उसके बाद ये कहलाए बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए जिन्हें सत्य का ज्ञान हो जाए। और इन्हें कहा गया तथागत। तो ये जो बुद्ध के जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शाक्य मुनि ने कहा जाता है क्योंकि ये शाक्य कुल से संबंधित थे। इसके बाद बुद्ध ने
जो सर्वप्रथम सबसे पहले दो बंजारे थे, तपस्सु और मलिक। इन दो बंजारों को अपना शिष्य बनाया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने समझा कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धार्मिक आंदोलन जो उस समय अ, उभर रहे थे, उनके कारण क्या थे, और जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उनका शुरुआती जीवन हमने पढ़ा। तो जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनके जीवन से संबंधित दूसरी घटनाएं, जैसे इनका प्रथम उपदेश था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।